मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 जनवरी 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दुनिया में 7 जनवरी 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। जगह जगह धरती कांप उठी। मंगलवार सुबह चीन के तिब्बत प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा दी है। भूकंप से अब तक 150 लोगों की मौत हो गई है और कई सैकड़ों लोग घायल हैं। चाइनीज मीडिया के अनुसार इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के सिंजाग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। भूकंप का असर नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में भी दिखाई दिया। फिलहाल भारत में इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस भूकंप ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाई है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। कोरोना जैसे HMPV वायरस के केस बढ़कर 8 हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। यहाँ 13 साल की एक लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। हालांकि राहत की बात यह है, इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। और बड़ी खबर यह भी देखिए, केंद्र ने राज्यों को सांस से संबंधित बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा था कि यह वायरस सामान्य है, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में एक चरण में ही 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आपको बता दूं, यहाँ साल 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के खातों में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आसाराम बापू को सशर्त जमानत दी है। अब आसाराम बापू 31 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, आसाराम बापू की जमानत को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी है। अदालत ने आदेश दिया है कि जेल से रिहाई के बाद आसाराम बापू सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि वह अपने भक्तों से भी नहीं मिल सकेंगे। आपको बता दूं, बलात्कार के केस में आसाराम को गांधीनगर की निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। ऐसे में आसाराम कई दिनों तक जेल से बाहर ही रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। जो व्यक्ति अपात्र होते हुए भी पिछले कुछ सालों से इस योजना का लाभ ले रहा है, तो उसको अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। इस योजना में अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो विभाग FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का अधिक लाभ मिले, इसके लिए अपात्र लोगों को बाहर करने का फैसला लिया गया है। मंत्री गोदारा ने कहा है कि हमने सभी अपात्र लोगों को चिन्हित कर लिया है। उनके पास 31 जनवरी तक अपने आप बाहर निकलने का मौका है, वरना वसूली और कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। सरकार ने कहा है कि जरूरतमंदों के निवालों पर रसूखदार अब डाका नहीं डाल सकते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने अभी एक सर्वे भी करवाया था, जिसमें सामने आया है कि गांव में अच्छा खासा मकान है, गाड़ी है, AC लगी हुई है, उनके खातों से लाखों रुपए का लेन देन होता है। उसके बावजूद भी वह गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में इनके कार्ड अब निरस्त होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। गुजरात के कच्छ में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की एक 18 वर्षीय लड़की बोरोवेल में गिर गई थी। प्रतापगढ़ की 18 वर्षीय युवती इंदिरा मीणा की मौत हो गई है। करीब 36 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मंगलवार को युवती को निकाला गया था। बताया जा रहा है कि वह सुबह सुबह शौच करने गई थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। किशोरी 540 फुट गहरे बोरोवेल में 490 फुट की गहराई पर फंस गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बोरोवेल का व्यास 1 फीट का था और लड़की इंदिरा बड़ी थी। ऐसे में वह बोरोवेल में काफी गहराई में फंसी हुई थी, इसीलिए बचाव कार्य मुश्किल भरा रहा और लड़की को भी बचाया नहीं जा सका। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है। चांदी
चांदी 1700 रुपए उछलकर 91,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए महंगा होकर 79,900 रुपए यानी कि 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। और जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 74,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बाकी मंडी के भाव की बात करें तो अनाजों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। हालांकि अच्छी बात यह है, नागौर की मंडी में अच्छी क्वालिटी का मूंग अब 8,000 के पार पहुंच गया है। अच्छा, पूर्वी राजस्थान के किसानों को एक और बड़ी खबर दे दूं। बिसलपुर बांध से जुड़े किसानों को आगामी होली तक दोनों नहरों से सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। 31 दिसंबर तक 2.2 टीएमसी पानी किसानों को दिया जा चुका है। इसके साथ ही नहरों के लिए रेगुलेशन कार्यों के लिए 32 लाख रुपए के टेंडर भी जारी किए गए हैं। और देखिए, जवाई कमांड किसानों के लिए भी राहत की खबर है। जवाई बांध से संबंधित नहर को खोल दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने खेतों की तरफ प्रस्थान भी कर दिया है। इस दौरान सिंदरू बांध से पानी भरकर नहरों के गेज को यथावत बनाए रखने का भी प्रयास किया गया। अच्छा, बड़ी खबर यह भी है, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शेखावाटी अंचल के किसानों को जल्द यमुना जल का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के समक्ष हरियाणा के सीएम नायब सैनी के साथ चर्चा भी हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD स्कीम शुरू की है। इसे हर घर लखपति का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा कर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया या इससे अधिक जमा कर सकेंगे। बड़ी बात यह है, इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। अब देखिए, हर घर लखपति मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 3 साल से 10 साल तक रहता है। यानी आप 3 साल से 10 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी जमा करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो यदि कोई ग्राहक 3 साल तक हर महीने 2500 रुपए जमा करवाता है तो उसे मैच्योरिटी पर 1 लाख मिलेंगे। यानी आप 3 साल तक हर महीने 2500 रुपए जमा करवाते हैं तो 3 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि आपने 10 साल के लिए योजना चुनी है तो मासिक किस्त आपकी घटकर 591 रुपए हो जाती है। जैसे आप हर महीने 591 रुपए जमा करवाते हैं तो 10 सालों के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप 5 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको हर महीने 1407 रुपए जमा करवाने होंगे। उसके बाद 5 साल के बाद आपके पास 1 लाख रुपए का बैलेंस होगा। तो हर घर लखपति योजना काफी अच्छी योजना है। आवेदन के लिए आपके पास SBI का अकाउंट होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में शीतलहर का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 6 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने शीतलहर से सावधान रहने को कहा है। वहीं प्रदेश के 41 में से 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है, जबकि अन्य कुछ और जिलों में कलेक्टर द्वारा छुट्टी की घोषणा की जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने स्तर पर छुट्टी देने का अधिकार दे रखा है। यानी जिला कलेक्टर शीतलहर को देखते हुए कभी भी छुट्टी घोषित कर सकते हैं। वहीं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर समेत बीकानेर, भरतपुर संभाग में कोल्ड वेव की स्थिति दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है, 10 और 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और खास खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।